English tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. Today I have brought a practice set for you people in order to clarify passive voice in simple present. Your conception would be more clear than before. So let's begin. Change the following sentences into passive voice. नीचे लिखे गए वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें. The first one. What does she present you at your birthday? वह तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कौन सा उपहार देती है? तो देखिए, हमारा प्रश्न व्हाट से शुरू है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले WH फैमिली का ही मेंबर लगाना पड़ेगा. अर्थात सबसे पहले हमें व्हाट ही लिखना पड़ेगा. इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या क्या है. तो देखिए, वह प्रेजेंट किसे देती है, तो आपको जवाब मिलेगा यू, तुम्हें. तो चलिए शुरू करते हैं. यू के हिसाब से आपको यहां ऑक्सिलरी वर्ब लगानी होगी. तो व्हाट आर यू अब फिर वर्ब है प्रेजेंट, यानी उपहार देना. तो प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा. तो व्हाट आर यू प्रेजेंटेड. फिर अतिरिक्त शब्दों को लगाना पड़ेगा एट योर बर्थडे. तो व्हाट आर यू प्रेजेंटेड at your birthday. फिर ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का. इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे. उससे पहले बाय लगाएंगे. by her. तो what are you presented at your birthday by her. दूसरा देखिए, ये एक प्रश्न था कि वह तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर कौन सा उपहार देती है. तो तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर उसके द्वारा कौन सा उपहार मिलता है. तो व्हाट आर यू प्रेजेंटेड एट योर बर्थडे बाय हर. दूसरा देखें, शी प्रेजेंट्स मी सम कॉस्टली प्रेजेंट एट माय बर्थडे. ये उस प्रश्न का उत्तर जैसा दिखता है. वह मुझे
मेरे जन्मदिन पर कुछ महंगा उपहार देती है, कुछ महंगा उपहार प्रस्तुत करती है। वह मेरे जन्मदिन पर कुछ महंगा उपहार प्रस्तुत करती है। तो चलिए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट देखें। तो वह क्या प्रस्तुत करती है, वह क्या भेंट करती है। तो एक तो है कुछ महंगा उपहार, सम कॉस्टली प्रेजेंट, और दूसरा वह मेरे बर्थडे पर किसे महंगा उपहार प्रस्तुत करती है। Whom does she present some costly present at my birthday? तो उत्तर मिलेगा मी, मुझे। यानी इस वाक्य में हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। तो आप इसे भी सब्जेक्ट बना सकते हो और इसे भी सब्जेक्ट बना सकते हो। अगर आप मी को सब्जेक्ट बनाओगे तो इस मी को नॉमिनेटिव केस में लिखना होगा। तो चलिए टर्न बाय टर्न दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले मी से बनाते हैं। तो वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ऑब्जेक्ट मी है। पैसिव वॉइस बनाते समय मी को नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट करके हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई। तो आई और आई के साथ इज एम आर में लगता है एम। तो आई एम, अब फिर वर्ब है प्रेजेंट्स। तो प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। आई एम प्रेजेंटेड। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, सम कॉस्टली प्रेजेंट। आई एम प्रेजेंटेड सम कॉस्टली प्रेजेंट। एट माई बर्थडे। फिर लगाएंगे प्रीपोजिशन बाय, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, बाय हर। तो आई एम प्रेजेंटेड सम कॉस्टली प्रेजेंट एट माई बर्थडे बाय हर। ये कर्ता और क्रिया के बीच, कर्ता और क्रिया के साथ हुम या व्हाट लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं। हुम लगाने से हमें लाइविंग ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और व्हाट लगाने से हमें नॉन लाइविंग ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक बार तो आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक पैसिव वॉइस बनाया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर इसका दूसरा भी पैसिव वॉइस देख लीजिए। तो एक पैसिव वॉइस तो यह हुआ और अथवा, दूसरा ऑब्जेक्ट है सम कॉस्टली प्रेजेंट।
कुछ महंगा उपहार, सम कॉस्टली प्रेजेंट, कोई महंगा उपहार, ये बनेगा सब्जेक्ट। तो देखिए, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाइए, सम कॉस्टली प्रेजेंट। अब सम कॉस्टली प्रेजेंट के हिसाब से आपको इज एम आर में सहायक क्रिया चुननी है। तो सम कॉस्टली प्रेजेंट के साथ इज वुड बी द मोस्ट सुटेबल। तो सम कॉस्टली प्रेजेंट इज। अब वर्ब प्रेजेंट्स का थर्ड फॉर्म, वर्ब प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। आगे देखिए, दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो सम कॉस्टली प्रेजेंट इज प्रेजेंटेड। अब आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना है और उससे पहले आपको प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। सम कॉस्टली प्रेजेंट इज प्रेजेंटेड टू मी। सम कॉस्टली प्रेजेंट इज प्रेजेंटेड टू मी एट माय बर्थडे। और फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और सी को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे बाय हर। तो आई एम प्रेजेंटेड सम कॉस्टली प्रेजेंट एट माय बर्थडे बाय हर, अथवा some costly present is presented to me at my birthday by her. Third, why does she not present me a costly present at my birthday? वह मेरे जन्मदिन पर मुझे क्यों महंगा उपहार नहीं देती है? तो देखिए, एक्टिव वॉइस वाई से शुरू है, तो इसे हम वाई से शुरू करते हैं, वाई। अब देखिए, ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है मुझे और दूसरा ऑब्जेक्ट है ए कॉस्टली प्रेजेंट। तो आप मी को नॉमिनेटिव केस में चेंज करके सब्जेक्ट बना सकते हैं, अथवा आप ए कॉस्टली प्रेजेंट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए दोनों देख लेते हैं। तो पहले मी को आई में चेंज करके सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई के बाद आई के अकॉर्डिंगली इज एम आर में से सहायक क्रिया ऑप्ट करेंगे, और आई के साथ एम का यूज होता है। तो वाई के बाद लिखेंगे एम, वाई एम। फिर इस मी को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे, वाई एम आई। देखिए, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद
हम नेगेटिव एडवर्ब नॉट का यूज करेंगे। तो वाई एम आई नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है प्रेजेंट, प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। वाई एम आई नॉट प्रेजेंटेड, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ए कॉस्टली प्रेजेंट, ए कॉस्टली प्रेजेंट, फिर एट माई बर्थडे, एट माई बर्थडे, बाय हर, बाय हर। तो ये तो आपने बनाया मी को ऑब्जेक्ट बना करके, मी ऑब्जेक्ट को आई में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट बना करके आपने बनाया वाई एम आई नॉट प्रेजेंटेड ए कॉस्टली प्रेजेंट एट माई बर्थडे बाय हर। अब ए कॉस्टली प्रेजेंट भी इसका एक ऑब्जेक्ट है। आप ए कॉस्टली प्रेजेंट को भी सब्जेक्ट बना करके इसका दूसरा पैसिव वॉइस लिख सकते हैं। तो अथवा फिर हम शुरू करेंगे वाई से ही, वाई। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट होगा ए कॉस्टली प्रेजेंट, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें इज का यूज करना पड़ेगा। तो वाई इज, फिर ए कॉस्टली प्रेजेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वाई इज ए कॉस्टली प्रेजेंट। इसके बाद नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रेजेंटेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट मी। अब चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया है कॉस्टली प्रेजेंट, इसलिए मी से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। तो वाई इज ए कॉस्टली प्रेजेंट नॉट प्रेजेंटेड टू मी एट माई बर्थडे। बाय हर। चलिए चौथा देखते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। योर फादर नोज मी वेरी वेल। तुम्हारे पिताजी मुझे भली भांति जानते हैं। तो किसे जानते हैं? मुझे, यानी मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आई होगा। आई के साथ सहायक क्रिया आएगी एम। अब नो का थर्ड फॉर्म आएगा नोन, आई एम नोन। फिर आएगा वेरी वेल, आई एम नोन वेरी वेल। इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में करना पड़ेगा। तो कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि कुछ पैसिव वॉइसेस में प्रीपोजिशन में अदर देन बाय लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब नो के साथ हम हमेशा टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो आई एम नोन वेरी वेल टू योर फादर।
आई एम नोन वेरी वेल टू योर फादर। पांचवा देखिए, दिस एक्सीडेंट शॉक्स मी। यह दुर्घटना मुझे आघात पहुंचाती है। तो अब देखिए, किसे आघात पहुंचाती है? मुझे। यानी हमें ऑब्जेक्ट मी है, तो पहले मी को नॉमिनेटिव केस में चेंज करके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस है आई। आई के साथ एम का प्रयोग ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है। तो आई एम शॉक्ड। शॉक का थर्ड फॉर्म शॉक्ड। आई एम शॉक्ड। अब देखिए, दिस एक्सीडेंट सब्जेक्ट है, ये लास्ट में एजेंट बनेगा। उस एजेंट से पहले हमें प्रेप लगाना होगा और शॉक के साथ एट का प्रयोग किया जाता है बाई की जगह। तो आई एम शॉक्ड एट दिस एक्सीडेंट। एट दिस एक्सीडेंट। तो दिस एक्सीडेंट शॉक्स मी। आई एम शॉक्ड एट दिस एक्सीडेंट। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और वर्ब नो के साथ प्रीपोजिशन बाय न लगा करके पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। वर्ब शॉक में प्रीपोजिशन बाय न लगा करके प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। तो इतने क्लैरिफिकेशंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। होप यू मस्ट लाइक इट। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, बाय।